Hello everyone, welcome back to my channel. So I think majority of students lack in their writing module. Many students, even I think 99.9% students lack and fail to score even 7 in their writing module just because they don't know how to score 7 band and what are the judgment criteria. In this video, I am going to provide you complete set of templates for writing task 1 जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट, चाहे आपने इनफॉर्मल लिखनी है लेटर, चाहे आपने फॉर्मल लेटर लिखनी है। तो इन दिस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं हर एक चीज के प्रॉपर टेम्पलेट्स, जिसमें मैं आपको समझाऊंगी फॉर्मल टोन कैसे लिखनी है, आपने इनफॉर्मल में लेटर आती है तो उसमें आपने क्या लिखना है। ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो राइटिंग टास्क की जजमेंट करी जाती है, इन राइटिंग टास्क 1 जजमेंट क्राइटेरिया, द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर जजमेंट इज योर टोन ऑफ द लेटर। अगर आपके पास लेटर आती है फॉर्मल या सेमी फॉर्मल, देन आपकी जो टोन है थ्रू आउट योर लेटर द टोन शुड बी फॉर्मल टोन। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास आती है इनफॉर्मल लेटर, देन थ्रू आउट योर लेटर आपकी टोन होनी चाहिए इनफॉर्मल। तो आई हैव अ कंप्लीट सेट ऑफ टेम्पलेट्स एंड रेडीमेड सेंटेंसेस। इवन अगर आपका टारगेट 5 बैंक का है या आप बेसिक हो, अभी आपने लिखना शुरू करना है, अभी आपने प्रेपरेशन रेडी करनी है, या इवन अगर आपका स्कोर 6 पर या 6.5 पर स्टक है एंड आपकी रिक्वायरमेंट मिनिमम 7 है, देन दीज रेडीमेड सेंटेंसेस विल डेफिनेटली हेल्प यू to score your desired band score. Even you can score 9. The best part of this video is that कि जो भी मैं आपको sentences बताने वाली हूँ, they will work both for formal, semi-formal and informal letter. Second important thing for this video is that मैं आपको साथ share करने वाली हूँ starting के sentences, बॉडी पैराग्राफ के सेंटेंसेस, ओपनिंग बॉडी पैराग्राफ के सेंटेंसेस, मिडल वाले बॉडी पैराग्राफ के सेंटेंसेस, क्लोजिंग के सेंटेंसेस। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं आप अलग अलग टाइप्स ऑफ लेटर्स में, फॉर एग्जांपल इन लेटर ऑफ कंप्लेंट, लेटर ऑफ थैंक यू, लेटर ऑफ फीडबैक, लेटर ऑफ कंप्लेंट, आप अलग अलग टाइप्स ऑफ लेटर में कौन कौन सी सेंटेंसेस यूज करके अपना बैंड स्कोर बूस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप इन सेंटेंसेस को अपने अकॉर्डिंग मोड भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। यू कैन यूज दीज सेंटेंसेस इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। सो ये रेडीमेड सेंटेंसेस, रेडीमेड टेम्पलेट्स आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ फॉर्म भी चाहिए, आई विल पिन दैट पीडीएफ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो पिन कमेंट में आपको इसकी पीडीएफ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। लेकिन इसको यूज कैसे करना है, यूज करने के लिए आपको वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना पड़ेगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो काइंडली कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, गिव अ थम्स अप, शेयर इट योर फ्रेंड एंड नाइस सा कमेंट भी जरूर पोस्ट किया करो ऑन माय व्हाट्सएप, ऑन माय यूट्यूब वीडियोस। आपके अच्छे अच्छे कमेंट से मुझे और मोटिवेशन एंड और आइडियाज आते हैं कि मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा और अच्छे तरीके से मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। सो डेफिनेटली वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। अगर आपका भी टारगेट मिनिमम 7 है, स्टक एट 6, 5 और इवन 6.5, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। Let's discuss formal versus informal IELTS writing task 1 templates. तो इन templates को, इन sentences को आप बहुत ही easily कहीं पर भी यूज कर सकते हो एंड आप इनको even अपने अकॉर्डिंग एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग you can even change or mold these sentences, right? So अगर आपने सबसे पहले greetings देनी होती हैं, तो अगर आपकी लेटर फॉर्मल है तो आप शुरू कर सकते हो डियर सर और मैडम से। एंड अगर आपकी लेटर सेमी फॉर्मल है तो डियर मिस्टर या मिस के साथ आप लास्ट नेम, मतलब सरनेम जिसको हम बोलते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो। एंड कॉमास, दैट मींस पंक्चुएशन मार्क्स आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास इनफॉर्मल है तो आप हाय फ्रेंड का नाम लिख सकते हो या डियर के बाद फ्रेंड का नाम लिख सकते हो एंड कॉमा डालना आपने नहीं भूलना। उसके बाद मूविंग ऑन टू द ओपनिंग सेंटेंसेस। अब ओपनिंग सेंटेंसेस में अगर आपके पास फॉर्मल लेटर है तो उसमें आप क्या लिख सकते हो, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट डैश डैश, उसके बाद क्वेश्चन का सेंटेंस आएगा। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न्स रिगार्डिंग, उसके बाद क्वेश्चन का सेंटेंस आएगा। आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है जी। तो ये है फॉर्मल के ओपनिंग सेंटेंसेस। अगर आपने इनफॉर्मल लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, जस्ट अ क्विक नोट टू लेट यू नो डैश डैश डैश।
आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट, इनफॉर्म होता है फॉर्मल वर्ड, टेल होता है इनफॉर्मल वर्ड। होप यू आर डूइंग वेल, तो आप इनको स्टार्टिंग में ओपनिंग में यूज कर सकते हो, फॉर्मल में सेपरेटली, इनफॉर्मल में सेपरेटली। उसके बाद बात करते हैं रिक्वेस्ट वाली लेटर। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसमें फॉर्मल लैंग्वेज को कैसे यूज करना है आपने। सो फॉर्मल में आएगा आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड डैश। ये नॉर्मली सेंटेंसेस आते हैं जो हमारे पास बॉडी पैराग्राफ 3 का क्वेश्चन होता है, वहां पर आप इसको ऐसे शुरुआत कर सकते हो। एंड इवन अगर आपका बैंड टारगेट 9 का है तो आप आई विल रिकमेंड कि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओ। कुड यू प्लीज डैश, वुड यू प्लीज डैश, वुड यू माइंड डैश, आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड डैश। ठीक है, तो अगर आपका इनफॉर्मल है तो कैन यू, प्लीज, कुड यू, प्लीज वर्ड आता है इनफॉर्मल टोन में, काइंडली वर्ड आता है फॉर्मल टोन में। ये हो गया रिक्वेस्ट वाला। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एक और यहाँ पे है आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कुड डैश। अगेन यहाँ पर दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शन। मैं आपने हमेशा सैंपल लेटर्स में एक्सप्लेन करती हूँ कि आपने इनफॉर्मल में कोशिश करो कि आप कॉन्ट्रैक्शंस यूज करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है जी, ये इनफॉर्मल का सैंपल था तो आप इसको कॉन्ट्रैक्शन के साथ लिख सकते हो। उसके बाद आगे आपका, अगर आप थैंकिंग करनी है आपने कैसे, इनफॉर्मल, फॉर्मल में आप कैसे बोल सकते हो, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड असिस्टेंस, आई सिंसियरली अप्रिशिएट योर हेल्प विद दिस मैटर, इन दिस मैटर भी लिख सकते हो आप। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर प्रॉम्प्ट अटेंशन। ठीक है, अगर आपने फॉर्मल इनफॉर्मल लिखना है तो थैंक्स अलॉट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी इनफॉर्मल है एक तो कॉन्ट्रैक्शंस यूज करो, एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर यूज करो इन केस ऑफ इनफॉर्मल लेटर। रियली अप्रिशिएटेड, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी आउट, ये है आपकी, आप एंडिंग में इसको थैंक यू बोलना है तो आप कैसे बोल सकते हो। उसके बाद आती है क्लोजिंग रिमार्क्स, आपने कैसे ऐड करने होते हैं। तो अगर फॉर्मल है तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, ये फॉर्मल टोन है। I await your response. Please don't hesitate to contact me if you require further information. यहाँ पे should नहीं है, यहाँ पर if आएगा, if you require further information. तो अगर आपका informal tone है, hope to hear from you soon, can't wait for your reply, let me know if you need anything. Let me know हम अक्सर conversation में यूज करते हैं अपने friends के साथ, relatives के साथ, तो let me know is the informal tone जिसको आप letters में यूज कर सकते हो। उसके बाद आ गया आपका फेयरवेल में, अगर आपने बोलना है तो एंडिंग, मतलब फेयरवेल का मतलब जब आपने साइन ऑफ करना है तो साइन ऑफ में फॉर्मली क्या यूज करोगे, योर सिंसियरली, योर्स फेथफुली। इनफॉर्मल में क्या करोगे, बेस्ट रिगार्ड्स, बेस्ट विशेस, और यू कैन ऑल्सो राइट टेक केयर। दीज आर दी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल साइन ऑफ्स। उसके बाद आते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आप फॉर्मल में से इनफॉर्मल में कैसे इसको कर सकते हो। तो ये है आपका पोस्टपोन को आप लिख सकते हो पुट ऑफ, ये फॉर्मल है। अगर आपने पोस्टपोन वर्ड लिखना है तो आप पुट ऑफ लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई मीटिंग को आपने पोस्टपोन करना है, कोई इवेंट को आपने पोस्टपोन करना है तो पुट ऑफ कर सकते हो। इन्वेस्टिगेट, लुक इनटू, रिड्यूस, कट डाउन। सिमिलरली अगर आपने इनफॉर्मल लिखनी है तो गेट रिड ऑफ, डिस्पोज ऑफ, रन इनटू, एनकाउंटर, गिव अप मतलब क्विट। एंड उसके बाद अगर आपने कुछ इंप्रेशंस अच्छे लिखने हैं तो आप कैसे लिख सकते हो फॉर्मल में, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू, इट हैज कम टू माई अटेंशन दैट। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका इनफॉर्मल है, सॉरी बट डैश, आई एम हैप्पी टू लेट यू नो, आई जस्ट फाउंड आउट डैश। एक्सप्रेशंस का मतलब होता है अगर आप हैप्पी हो या सैड हो, ये हैप्पीनेस के एंड सैडनेस की आप दोनों में जो आपका सुटेबल है आप उनको यूज कर सकते हो। उसके बाद मूविंग ऑन टू अपोलॉजीज, अगर आपने फॉर्मल लिखनी है तो आई अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉज्ड, प्लीज एक्सेप्ट माय सिंसियर अपोलॉजीज। अगर आपने इनफॉर्मल टोन में बोलना है तो सॉरी अबाउट दैट, रियली सॉरी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको काफी कुछ आज सीखने को मिला होगा, काफी कुछ इंफॉर्मेटिव एंड बेनिफिशियल लगा होगा। सो फॉर फ्री पीडीएफ मस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड पोस्ट अ नाइस कमेंट। ऐसे वीडियोस, आपके ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं ताकि आई कैन वर्क इवन मोर हार्डर एंड स्मार्टर टू हेल्प यू all IELTS aspirants in scoring your desired band score. Until then, stay happy, stay healthy and all the very best for your IELTS exam. And अगर आपकी कोई भी डिमांड इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो डेफिनेटली पोस्ट अ कमेंट बिलो, आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए इन डिटेल, I'll definitely make that video.